और इस बीच एक बड़ी खबर जानिए, बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। जिस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए। नीतीश कुमार आज राजभवन में मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पटना से ये बड़ी हलचल हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर चल रही है, वो चलेगी कि नहीं चलेगी। क्या नीतीश कुमार इस वक्त अपना इस्तीफा दे सकते हैं? यह भी बहुत बड़ा सवाल है इस मुलाकात का। बड़ी बात एक और जानिए, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें तेजस्वी यादव मौजूद नहीं दिख रहे हैं। अकेले नीतीश कुमार राजभवन में हैं और वहां वो मुलाकात के लिए गए हैं। सियासी हलचल लगातार जारी है, कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। यह खबर भी आ रही है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ होंगे, सीएम पद नीतीश कुमार को मिलेगा। उसी बीच नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हुए हैं और इस मीटिंग की सबसे अहम बात यह है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस समय नहीं है। पर्ची हटाकर कुर्सी पर अशोक चौधरी बैठ गए हैं, क्योंकि जब राजभवन में वो गए थे तो उनके नाम की पर्ची लगाई जाती है और वहां पर जिस कुर्सी पर तेजस्वी यादव का नाम लिखा हुआ था, उनके नाम की पर्ची लगी हुई थी, उसको हटाकर अशोक चौधरी वहां पर बैठ गए हैं। ये बहुत बड़े संकेत हैं। क्या आज ही बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले लेंगे? क्योंकि राजभवन में इस वक्त मौजूद हैं नीतीश कुमार। प्रकाश कुमार इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, नीतीश का राजभवन पहुंचना, तेजस्वी का वहां नहीं होना और उस पर अशोक चौधरी का बैठ जाना क्या संकेत दे रहा है? बिल्कुल, अपने आप में सबसे पहला तो ये है कि मनोज झा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी के, उन्होंने जो बयान दिया है और नीतीश कुमार से सीधे तौर पे कहा है उन्होंने कि वो स्थिति स्पष्ट करें कि कंफ्यूजन की स्थिति है और वो खुद से अपने से आकर के बताएं कि ये कंफ्यूजन क्यों है, जो एनडीए में जाने की खबरें लगातार मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार से ये सवाल पूछना ये साफ है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का राजभवन नहीं पहुंचना, न सिर्फ तेजस्वी का बल्कि उनके कोटे से जितने भी आरजेडी के मंत्री हैं वो भी नदारत हैं। कांग्रेस के भी जो मंत्री हैं वो भी नहीं आए हैं, ना ही कोई नेता नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी के तरफ से कुछ नेता नजर आ रहे हैं, जरूर बीजेपी के जितने भी हैं वो आए हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो जीतन राम मांझी से जब आए तो उनसे बात हुई। और इसके अलावा अवधेश नारायण सिंह जो पूर्व सभापति हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। प्रमोद कुमार जो मंत्री रहे हैं नीतीश कैबिनेट में एनडीए में, वो भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा और कान्हा रणधीर है। तो इस तरह से बीजेपी के कई चेहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो महागठबंधन के जितने भी मंत्री हैं या फिर कोई और एमएलए हों, ये लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर है कि ये बातें अब साफ होने लगी हैं कि जो कंफ्यूजन की स्थिति थी उसमें तेजस्वी ने दूरी बना ली है और नीतीश कुमार से ही सवाल पूछ करके कि नीतीश कुमार का क्या अगला कदम है और क्या वो करने वाले हैं, इस बारे में आकर के वो मीडिया में सफाई पेश करें। ये सवाल करना स्पष्ट है कि एनडीए की जो बातें आ रही हैं, नीतीश कुमार के पाला बदलने की जो बातें आ रही थी, उसमें जो देखने वाली बात, अब तक क्या था कि पर्दे के पीछे था, तो अब जो सामने आया है पहली दफा, वो यही बात आई है। तो ये बात सामने आ गई, लेकिन ये पहली दफा नहीं हुआ है प्रकाश, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार पहले आरजेडी के साथ गए, फिर एनडीए के साथ गए, तो ये पाला बदलते रहते हैं। लेकिन अब की बार आखिर ये छुपाया क्यों जा रहा था कि बाहर जो नेता आ रहे थे, कल भी आए थे विजय चौधरी, उन्होंने कहा कि नहीं सरकार के अंदर सब ठीक है, हम तो जा रहे हैं झंडा फहराने, और आज ही वे राजभवन पहुंच गए। देखिए, राजभवन में हाईटी का कार्यक्रम है और यहाँ गणतंत्र दिवस की संध्या पर राज्यपाल के द्वारा हाईटी का कार्यक्रम हर साल आयोजन होता है और इसमें सरकार में अमूमन जो लोग होते हैं वो जरूर आते हैं। लेकिन ये पहली दफा है कि सरकार असमंजस की स्थिति में रहते हुए, देखते हुए इसको यहाँ पर तेजस्वी का नहीं आना, ये साफ साफ खुले तौर पे स्पष्ट करता है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक जो नहीं था, जिसके बारे में कहा जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में राजभवन से दूरी बनाना एक मंत्री के तौर पर। अब हमारे सामने देख रहे हैं कि विजय सिन्हा जो प्रतिपक्ष के नेता हैं अभी बीजेपी के तरफ से, वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। तो प्रतिपक्ष के नेता का यहाँ पे आना, तेजस्वी का नहीं रहना, ये वो सवाल है
जिसका जवाब ये तस्वीरें जो हैं और वो दे रही विजय हैं। सिन्हा काफी मुखर भी रहे हैं, वो लगातार बोलते रहे हैं उनके खिलाफ। इस बीच आप स्क्रीन देख लीजिए, प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक उपाध्याय और नीरज पांडे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहले अभिषेक के पास लिए चलता हूं आपको। अभिषेक, बात छुपाई जा रही थी, वो कहते हैं कि हींग का बास और राजनीतिक द्वेष की जो बात होती है वो छुपाए हुए नहीं छुपती है। अब वो सिर्फ सामने आ रही है कि उस मीटिंग में तेजस्वी यादव मौजूद नहीं है। पहले से कहा जा रहा था कि नहीं सब ठीक है। देखिए, बात छुपाना तो इसलिए भी लाजिम हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर खाने चल रही थी और अंदर खाने से बाहर आने में उनको वक्त लगता है। बहुत सारी जगह स्टिचिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे समीकरण साधने पड़ते हैं, बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको सेटल करना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो समझ में आ रहा है वो चीजें सेटल हो चुकी हैं, इसलिए अब जो है जो पर्देदारी है वो पर्देदारी खत्म हो रही है। मनोज झा का जो बयान है वो इस पर्देदारी के खत्म होने का पहला बड़ा सबूत है। तेजस्वी यादव का ना आना ये दूसरा बड़ा सबूत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी देर शाम होते होते आरजेडी की ओर से क्लियर कट, जिसे कहते हैं वार्निंग या जिसे कहते हैं कि सेपरेशन का स्टेटमेंट, कि इस तरह से उनको डिच किया गया है। जो उनका दर्द है, जो उनका आक्रोश है, वो भी खुल करके सामने आ जाएगा क्योंकि अब जो है छिपाने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो भी है वो सामने आ गया है। नीरज पांडे, बीजेपी इस बीच क्या कर रही है, वो कौन सा दांव खेलने वाली है, ये खबर तो आपके पास होगी कि अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले में जल्दबाजी में नहीं है विवेक। भारतीय जनता पार्टी हर चीज को पकाकर खाना चाहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसको धीरे धीरे सभी स्तर से बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मेन मोटिव ये है कि बिहार के सभी नेताओं के साथ बातचीत की जाए, उनसे राय मशविरा किया जाए, ग्राउंड में भी बात किया जाए, उसके बाद आगे निर्णय लिया जाए। मैं जहां पे खड़ा हूं ये चिराग पासवान का आवास है। चिराग पासवान भी चूंकि एनडीए में वापस आ चुके हैं, इनका भी क्या स्टेक होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछला विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार बिल्कुल रिजर्व थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरे कोटे से कोई सीट नहीं दी जाएगी और हर पार्टी की हैसियत के हिसाब से उनको सीटें दी जाएगी। और यही कारण था जब चिराग पासवान को बहुत थोड़ी सीटें दी जा रही थी तो वो एनडीए से बाहर चले गए थे। अब चिराग पासवान का रोल क्या होगा, क्योंकि वो वापस एनडीए में आ गए हैं। बिहार में उनका रोल कैसे बीजेपी जस्टिफाई करेगी, कैसे उनको एडजस्ट करेगी, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो ये इतनी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं होगा, क्योंकि जो ये छोटे छोटे बिल्कुल बहुत दल हैं वो भी काफी अहम भूमिका निभाएंगे। हम भी इनके साथ हैं। जैनेंद्र और निधि श्री दोनों आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब एक बार फिर आपको लिए चलता हूं निधि श्री के पास। निधि, छोटे दल भी इस उलटफेर में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए छोटे दल जैसे हम है, हम की तरफ से भी ये बयान आया है कि प्रतिनिधित्व जो है वो हम की तरफ से भी कोई करेगा। और देखिए छोटे दल पहले से ही, चाहे हम पार्टी की बात कर ले, जीतन राम मांझी शुरू से ही इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर चिराग पासवान की बात करें, हालांकि वो छोटा दल नहीं है, लेकिन चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं इसमें एक अहम भूमिका जो वो निभा सकते हैं। और दूसरी एक और खबर मैं आपको बता दूं कि राजभवन के अंदर चूंकि सभी नेता पहुंच चुके हैं, लेकिन तेजस्वी निधि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच जो तस्वीरें हैं वो काफी अहम हैं। ये सांकेतिक तस्वीरें राजनीति में क्या चल रहा है बिहार के, उसको साफ साफ बयां करती, चीख कर बताती कि बिहार की राजनीति में कुछ ठीक नहीं है, सरकार के अंदर कुछ ठीक नहीं है। ये देखिए, नीतीश कुमार बैठे हैं, पर्ची लगी है और अशोक चौधरी ने बड़े सफाई से सीधे उसको हाथ से खींचा और तेजस्वी के नाम को हटा दिया, वहां से साफ कर दिया। तो क्या यह संकेत है कि तेजस्वी को डिप्टी सीएम जो अभी बन के हैं सरकार में, अब वहां से भी उनको हटा दिया नीतीश कुमार ने और उनके यही सहयोगी उनके साथ है। देखिए एक बार फिर से वो तस्वीर, अशोक चौधरी आपको दिख रहे हैं, कुर्सी पर नाम लिखा है, वहां से हटाया और हटाकर फिर वो नीतीश कुमार के बगल में बैठ गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।